श्रवण करना होगा, समझे। क्योंकि जो श्रवण होता है ना, वो ज्ञान और ध्यान का साधन है। जब तक शब्द को नहीं डालेंगे अपने जीवन में, तब तक जो शब्द है वो हमारा अपना नहीं होगा। क्योंकि पहले सिद्धांत को समझना ज्ञान में बहुत ही ज़रूरत है। ज्ञान की मूलभूत कंडीशन ये है कि पहले समझ होनी चाहिए, पहले समझना। फिर समझ तो लिया लेकिन अभी तक अनुभव में नहीं आया, तो उसे अनुभव में लाने के लिए उसे डालना पड़ेगा, घेरे को मटारना पड़ेगा, सहज बनाना पड़ेगा। क्या कुछ अलग अलग प्रकार के ऐसे साधन हैं कि जिनके माध्यम से हम अपने इस शरीर को, तन को, मन को, बुद्धि को डेवलप, विकसित कर सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि एक और नृत्य से आनंद रूप चेतना है और दूसरी ओर ये शरीर हमारा है। परमात्मा ने हमें अलग अलग साधन दिए, समझे। ये जो हमारा शरीर है ये एक साधन है, कार्य करने का साधन। आप जीवन में जो जो काम करते हैं वो इस शरीर के माध्यम से करते हैं, मन के माध्यम से करते हैं। कोई भी सोच मन में आई, समझे, तो ये क्या है? एक साधन है। अगर हम सोच नहीं पाते तो क्या होता? इस दुनिया में कोई काम नहीं हो पाता। क्योंकि बिना सोच के आप क्या करेंगे? पहले आप सोचेंगे, पहले आप समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, फिर आप कर पाएंगे ना। तो ये एक साधन है। बुद्धि भी साधन है। मेरे लिए क्या ठीक होगा, क्या नहीं होगा। अगर कोई रास्ता मुश्किल है तो उनमें से हम कैसे बाहर निकले, उनके लिए अलग अलग प्रकार की तकनीक ढूंढ निकालेंगे, सोचेंगे उनमें, फिर निर्णय लेंगे कि हाँ ये मैं करना है, ये नहीं करना है। तो जगत में जो रहते हैं उनके लिए ये बहुत सामान्य बात है। बुद्धि को लगाना, मन को लगाना, हाथों से काम करना, वाणी वाक इंद्रिय से काम करना, मतलब बोलना, श्रवण, कोई बोल रहा है वो सुनना, करना पड़ेगा ना। एक बात है, कोई व्यक्ति अगर गुफा में चला गया, गहरे ध्यान में डूब गया, पद्मासन लगा कर बैठ गया, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ बात ऐसी नहीं है। यहाँ जो सुन रहे हैं साधक हमारे इस जगत में रहते हैं, और उसमें भी जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो उपाधियाँ भी इतनी है, ध्यान भी इतना रखना पड़ता है, समझे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या होगा, बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप में इस ज्ञान और ध्यान को जीवन में उतारने के लिए समझ भी चाहिए और साधना भी चाहिए, दोनों चाहिए। समझ तो लिया, आप समझ कैसे लेंगे? बहुत लंबे समय तक अगर आपने सुना है, शिद्दत से सुना है, नियमित रूप से शब्द सुनते आए हैं, कौन कौन से शब्द देखे, शब्द की नामावली है ये। चेतना जो परम तत्व है, जो हमारे आसपास सभी जगह पर है, ये परम चेतना है। उनका एक अंश आत्मा है जो हमारे भीतर है, जो नाम और रूप से रहित है, जो एक शक्ति मात्र है, जिनके माध्यम से ये हो रहा है, समझे। तो ये आत्मा है, एक शब्द हो गया। अब दूसरा शब्द मन है। मन को कौन नहीं जानता? जो हम सोचते हैं वो मन है। जैसे ही सोच उत्पन्न हुई, मन उत्पन्न हुआ। सोच विपरीत हो, सानुकूल हो या अनुकूल हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी सोच उत्पन्न हुई, मन उत्पन्न हो गया, समझे। मन तुरंत उत्पन्न हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मन कहीं पर ठहरा है और हम सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती। जैसे ही सोचा, मन उत्पन्न हो गया, निर्णय लिया, बुद्धि उत्पन्न हो गई। कोई भी निर्णय आप ले, बुद्धि होती है वहाँ। तो ये मन हो गया, ये बुद्धि हो गई। अब एक शब्द जो है वो स्मृति है।
वो भी जानने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है हमारी इस यात्रा में, चेतस की यात्रा में। स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी। आज तक जो हमने देखा है, सुना है, सोचा है, चिंतन किया है, वो सब भीतर डटा हुआ है। अनेक जन्म के संस्कार अंतराल चित्त में पड़े हुए हैं। ये मेमोरी केवल इतने नहीं सीमित नहीं समझे, ये जो हमारा ब्रेन है ना, मस्तिष्क, वहाँ तक नहीं है। ये जो मेमोरी हमारी है अंतराल चित्त में है, समझे। हमारा जो भीतरी चित्त है ना, वहाँ पर ये मेमोरी होती है। सूक्ष्म मेमोरी उसे हम कहते हैं। बाह्य मेमोरी तो ये है जो बच्चे का जन्म होता है वहाँ से आज तक की मेमोरी, वो यहाँ है। लैंग्वेज देखिए, आपने जो लैंग्वेज है वो बहुत सालों पहले सीखी है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, समझे। लैंग्वेज बोल रहे हैं, भाषा का ज्ञान है हमें। साइकिल हमें आती है, स्कूटर आता है, ये क्या है, हमने सीखा है। इंफॉर्मेशन, इस जगत की अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन है कि ये यहाँ है, वो वहाँ है, इनका स्थान यहाँ है। ज्योग्राफी हमें याद है। साइंस में आज तक कौन कौन सी इन्वेंशन हुई है वो सब हमें याद है। ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने बहुत कुछ याद कर रखा है, स्मृति है। कोई एक समय में ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर बहुत हमें दुख महसूस हुआ होगा, तो वो भी हमें याद है। हम तुरंत याद करने लगते कि हाँ, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं पीड़ित हुआ था, प्रताड़ित हुआ था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। तो जैसे ही वैसी कुछ घटनाएं हमारे सामने आए कि तुरंत हम फिर से जैसे उस समय थे वैसे आज होने लगते हैं। तो स्मृति है। तो एक और चेतना है, दूसरी ओर मन है, बुद्धि है, स्मृति है, ये सब इंद्रियां है, और ये शरीर है, और ये जगत है। इतना याद कर लिया, इतना समझ लिया, अब जो है वो है। हम चेतना है, आनंद रूप है, साक्षी में है, पूर्ण है, नितांत शांति है। यहाँ पर परमात्मा का आविर्भाव चारों ओर है। लेकिन मन में गिरते हैं, बुद्धि में गिरते हैं, तब ये सब अनुभव में आ रहा है। तो जब हम इस पूरी पद्धति को समझ जाए, पूरे सिद्धांत को समझ जाए, तो कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं। जो है वो है। जो हमें शरीर मिला है वो है। अगर किसी का शरीर जन्मजात दुर्बल है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत वो उपाय करेगा, लेकिन जो शरीर उसे मिला है वो मिला है। जो दुख आज हमारे सामने है वो तो है ही है, वो हम क्या कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, हाँ एक बात है कि हम बुद्धि से जितना हमसे बन पड़े उतना हमें करना है। ये जो समाज है, जो हमारे सामने जो जगत है, उनकी समस्या हो गई, और उस समस्या में हमें उतना योगदान देना है जितना हम कर पाए। उनसे टेंस होने की, डिप्रेशन में आ जाने की, चिंता करने की, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हताश हो भी गया, चिंता करने भी लगा, तो क्या होगा उनसे, स्थिति और बिगड़ेगी। अगर वो मन से धराशाय हो गया, अगर वो मन से हार गया, तो जो स्थिति आज उनके सामने है वो उन पर हावी हो जाएगी। तो उस समय कोई भी स्थिति में आप हैं, बन पड़े उतना करना है और चेतस में रहना है। ये जगत में क्या करना है उनका सिद्धांत है।
कि भाई बन पड़े उतना करो, बाकी चेतस में रहो। इस चेतस स्थिति की महत्वपूर्ण लाक्षणिकता अगर आप देखें तो यही है कि उसमें आप उसमें रहकर भी सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। समझे, ये बहुत बड़ी लाक्षणिकता है। मैंने ऐसे मैसेज पढ़े हैं, कभी कभी कोई साधक ये बताते हैं कि भाई मैं नाम स्मरण करता हूँ, तब जब मैं काम करता हूँ तब मैं नाम स्मरण कैसे करूँ। हाँ, ये बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऑफिस में काम कर रहा है, अब आप समझिए ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है, उस समय वो नाम स्मरण कैसे करे। आप कहेंगे कि मन में नाम स्मरण करेगा। मान लीजिए एक मंत्र है राम राम, तो राम 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 जपेगा मन में, तो उनका ध्यान कहाँ रहेगा, ऑफिस के काम में नहीं रहेगा, वो राम राम करता रहेगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि भाई हाँ ये बात है, तो उस समय राम नाम नहीं जपना है। राम नाम तो सुबह जपना है, एक जगह पर बैठकर जपना है, फिर पूरे दिन काम करना है। तो राम को क्या भूल जाना है? तो क्या है ये बात? ऐसी बात नहीं होती। राम नाम ऑफिस में काम करते हुए भी लिया जा सकता है, चेतस में रहकर। अगर आप चेतस में हैं, आत्मस्थ हैं, तो आप आत्मा में होकर भी ये काम कर सकते हैं सब कुछ, क्योंकि चेतना जो है वो इन सब में अंशुयत है। समझे, मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा, स्वप्न में भी वही चेतना है जानने वाली, जागृत में भी वही चेतना है जानने वाली, सुषुप्ति में भी वही चेतना है जानने वाली, और तुर्य में तो चेतना होती है स्वयं। तो चारों स्थिति में यही चेतना है। उनका मतलब ये हुआ कि जब हम काम करते हैं, कोई भी काम ऑफिस में करते हैं, कहीं पर भी हम काम करते हैं, गृहिणी है वो रसोई बनाती है, कोई सेवा की काम चल रहा है, तब भी कोई प्रवचन दे रहा है, तब भी वो चेतना में रह सकता है। वो अपने स्वरूप में रहकर काम कर सकता है। वो अपने स्वरूप में है, मन बोलता रहेगा, मन कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा, फिर भी वो चेतस है। ये एक नवीनता है और ये एक आर्ट है। समझे, इस ज्ञान की चेतस स्थिति की यही नवीनता है कि आप उस स्थिति में रहकर ये सारे कार्य कर सकते हैं, और वो भी आनंद में। और यहाँ पर ये होगा कि आपका जो काम है ना वो सर्वश्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ शर्त इतनी है कि हमें काम से प्रताड़ित नहीं होना, हमें भावना से नहीं जुड़ना है। मतलब जब हम काम करते हैं तब हमें ये नहीं सोचने लगना कि अरे रे मेरे सिर पर बहुत काम आने लगा, काम आ गया है, ये काम मेरा है ही नहीं, दूसरे व्यक्ति का। अगर ये करेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बार बार काम को ही कोसता है, दूसरे व्यक्ति को गालियाँ देता रहता है, अरे ये आ गया, अरे वो आ गया, अरे मेरे सिर पर इतना बोझ पड़ गया, अरे ये ऐसा कस्टमर आज आया उनके, और वो समझता ही नहीं था। और अगर व्यक्ति अपना आपा खो बैठे, कुल मिला के कहने की बात यह है कि व्यक्ति अगर अपना आपा ही खो बैठे, अपना जो स्वरूप है वो भूल जाए और उस भाव में बहने लगे, आवेश में आ जाए, तो बात अलग है। समझे, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वरना काम होता रहेगा, शरीर से काम होता रहेगा, मन से काम होता रहेगा, बुद्धि से वो निर्णय भी ले पाएगा। समझे, अलग अलग देखेगा, समय परिस्थितियाँ देखेगा, और वो ये कहेगा कि नहीं यहाँ पर ये उचित निर्णय है, ये करना चाहिए, ये चॉइस है। अगर ये करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो सकता है। वो लिख सकता है, बोल सकता है, कोई अन्य काम कर सकता है, कहीं पर जा सकता है, वो चल रहा है रास्ते में, समझे, वॉकिंग चालू है और ध्यान चालू है। वो दौड़ता है तब भी ध्यान चालू है, वो खेल कूद में आगे है तब भी ध्यान चालू है। ध्यान निरंतर रहेगा। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होगा,
सबसे पहले क्या करना है इनके लिए, 6 महीने तक सुने, शांति से सुने और साथ में ध्यान करते रहे। ध्यान में क्या करना है, एक स्थान पर बैठकर अपने आप को सत्यचित्त आनंद में एकरूप कर दे। देखे वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, उनके साथ एकरूप ना हो, बस यही बात है। उन्हें देखे, वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उन्हें रोके भी नहीं और उनको छेड़े भी नहीं, उनके साथ एकरूप भी ना हो, बस अपने स्वरूप को अहम ब्रह्मास्मि सत्य चित्त आनंद के रूप में एकरूप कर दे। जैसे भीतर एक बहुत बड़ा विशाल महासागर है, एक प्रकाश का बड़ा पुंज है अपने भीतर, और जो बुराइयाँ सारी है, जो विचार सारे हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और मैं भीतर एकरूप हूँ, शांत हूँ। बस यही सोचे, यही सोचे मतलब यही अनुभव करे। शांति से बैठे, एक ध्यान बैठे, नियमित रूप से प्रयास करे, प्राणायाम करे। इन सब से क्या होगा, ये क्यों करने पड़ते हैं प्रयास? ये प्रयास इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि जब तक घेरा ठीक नहीं हुआ है, समझे, जब तक घेरे के साथ चेतना इतनी मिक्सअप हो गई है, उसे छोड़ना है, बस दूसरा कुछ नहीं। घेरा जो है वो काम करता है। घेरे में मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है। तन और मन दो हम ये कह सकते हैं। अगर बुद्धि को मन में मिला दे तो तन और मन कहेंगे। और स्मृति तो बेचारी एक और पड़ी है, लेकिन ये भी शरारती है। बार बार अलग अलग प्रकार के जो घटनाएं भूतकाल में घटी वो बार बार हमें याद दिलाती रहेगी स्मृति। तो इस तीनों को पूरी तरह से समझना, उन पर अपना आधिपत्य स्थाप देना। आज क्या है, आज वो हम पर हावी है। इसीलिए कभी कभी चेतस होते हैं, कभी कभी चेतस नहीं होते, कभी कभी आनंद में रह पाते हैं, कभी कभी नहीं रह पाते। इनका कारण ही यही है, क्योंकि वो हम पर हावी है। अगर हम उन पर हावी हो जाए, अब अगर हम उनके मालिक हो जाए, समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ऑफिस में जो काम करते कर्मचारी हैं वो उदंड हो जाए, मनमानी करने लगे तो क्या होगा? वो ऑफिस को चलाएंगे अपने मुताबिक, लेकिन वास्तविक रूप में ऑफिस का ध्येय कुछ अलग है। कर्मचारी ये सोचेंगे कि मुझे कम काम मिले, जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत कम मिले और ज़्यादा तनख्वाह मिले। मालिक ये चाहता है कि ज़्यादा काम हो और वो भी कम खर्चे में हो। तो इनकी जो दोनों की जो विचार सरणी है, जो उनका मापदंड है, वो परस्पर विरुद्ध है। तो इसी तरह से यहाँ भी है। हम चाहते हैं कि हम चेतना में रहें, इंद्रिया चाहती है कि हमें ज़्यादा विषय भोग मिले, वो भोग में तृप्त रहना चाहती है कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और हम ये चाहते हैं कि हम आत्मा में लीन रहें। तो स्वाभाविक रूप में जब तक हम इस इंद्रिय को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, तब तक ये हम पर हावी होते ही रहेगी। तो इनके लिए अभ्यास है, दूसरा कुछ नहीं है। चेतना तो हमारे भीतर है ही, सब में चेतना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, पागल व्यक्ति के भीतर भी चेतना है, पशु पक्षी में भी चेतना है, लेकिन उसने ये विकसित नहीं किया है अपने आप को अनुभव करने की साधना। ये आर्ट विकसित नहीं की है, इसलिए प्रॉब्लम होता है।